हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कपिल सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12 एक्सरसाइज 5B का पार्ट 1, जिसमें हम लोग आज पहले इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग जानकारी और सूत्र दो चीज़ें लेकर चलेंगे और आपको जानकारी दे रहे हैं कि टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है उसको ज्वाइन कर लें, जहां पर मैं ऑनलाइन नोट्स प्रोवाइड कराता हूं, सारे मटेरियल प्रोवाइड कराता हूं। और PTB क्लास 12 आपको ये टेलीग्राम पर डालना है, जिससे चैनल आ जाएगा और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ऊपर आई बटन पर प्लेलिस्ट पूरी आ रही होगी, प्लेलिस्ट पर जाकर आप एक तरफ से सारे चैप्टर सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो इंट्रो हम लोग चालू करने वाले हैं। तो इंट्रो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अवकलन, ठीक है। अवकलन, जिसको अंग्रेजी में डिफरेंशिएशन कहते हैं, DIFFERENTIATION। तो ये अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, इसको हमें पढ़ना है। क्या परिभाषा होती है समझ लेते हैं। किसी चर राशि का किसी अन्य चर राशि के संबंध में तात्कालिक बदलाव की दर की गणना को अवकलन कहते हैं। तो ये होता है अवकलन। ये तो इसकी परिभाषा हो गई जो आपको कतई समझ में नहीं आया होगा। अब हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझिएगा कि कोई अगर चर राशि है वो किसी अन्य चर राशि पे डिपेंड कर रही है, तो उसमें जो तत्कालिक बदलाव आता है, अचानक से बदलाव आता है, उसकी गणना हम लोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। जैसे एक फलन है fx बराबर, मान लिया x है, जिसको हम y बराबर भी x लिख सकते हैं। तो ज्यों-ज्यों हम x का मान चेंज करेंगे त्यों-त्यों यानी वैसे वैसे y का मान परिवर्तित होता चला जाएगा। जैसे जैसे हम x का मान बदलेंगे वैसे वैसे y का मान बदलता चला जाएगा। अगर हम x के मान में x1 से परिवर्तन कर दें x2 में, तो y के मान में भी परिवर्तन हो जाएगा y1 से y2 में।
तो यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ x2 माइनस x1। यहाँ जो परिवर्तन हुआ वो y2 माइनस y1। ठीक है, इन परिवर्तनों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, अवकलन कहेंगे। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर एक नाम और दे सकते हैं डेल एक्स, इसको नाम दे सकते हैं डेल वाई, जिसको हम डी एक्स डी वाई भी कहते हैं। क्लियर? यानी अवकलन जो होता है अवकलन जो होता है वो होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। जिसको हम डेल वाई बटे डेल एक्स भी कह सकते हैं, डी वाई बटे डी एक्स भी कह सकते हैं। क्लियर है? अब y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और डेल y बटे डेल x dy बटे dx। देखिए एक बात समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से और आगे आपको एक स्टेप ले जाना चाहते हैं, जिसको हम tan थीटा अर्थात प्रवणता भी कहते हैं। और आपने फर्स्ट ईयर में प्रवणता का सूत्र याद किया होगा, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 अर्थात tan थीटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रवणता, झुकाव, ढाल। तो यही होता है हमारा क्या, अवकलन। इसी अवकलन को यहाँ पर हमें सीखना है। ठीक है, पूरा चैप्टर हमारा चलेगा और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अवकलन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस जो होता है वो समाकलन होता है। तो जब आपको अवकलन बहुत अच्छे से तैयार होगा तभी आप समाकलन तैयार कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे। और बात कर लेते हैं फॉर्मूले की, सूत्र की। चलिए, जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी वैसे वैसे मैं आपको समझा दूंगा। बेसिक फार्मूले यहाँ मैं समझाने वाला हूँ आपको। सबसे पहला फार्मूला रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, और जिसके आगे हम डी बाई डी एक्स लगा देते हैं, इसका मतलब उसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, जिसका सूत्र होता है, एन आगे आ जाएगा, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का मान होता है 1। आगे डी बाई डी एक्स ऑफ सी, सी मतलब अचर पद 0।
उसके बाद ये सारे सूत्र आप याद कर लीजिएगा कॉपी पे लिखकर। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x 1/x का होता है -1/x²। अब देखिए इसी से मिलते जुलते और भी करवाएंगे, क्योंकि हम ये सीधे याद ही करवा देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x², तो 1/x² का -2/x³। और देख लीजिए जितने फॉर क्वेश्चन में अक्सर आते रहते हैं उतने आप देख लीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x³, तो -3/x⁴। ये 3 आप सूत्र याद कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए, बार बार आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगला है डी बाई डी एक्स ऑफ a×x, जिसका a हो जाता है, ठीक है। 5x का 5 होगा, 10x का 10 होगा, 20x का 20 होगा। ये सारे आप मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने ये फॉर्मूले बेस ही याद करवा देते हैं बच्चों को, ठीक है, ताकि उन्हें टाइम ही ना लगे। वो ये कांस्टेंट वैल्यू आगे ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधे सीधे आप रट लीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रयोग है इन लोगों का कि बिना रटे मज़ा बिल्कुल नहीं देंगे। और आप जानते हैं इंटरमीडिएट की क्लास में आपको क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, साथ में आपके पास हाथों में स्पीड भी होनी चाहिए, कितनी जल्दी आप कोई क्वेश्चन लगाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ log x, log x का 1/x होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x का a की पावर x log a बेस e होता है, ठीक है। इसको ये भी बोल सकते हैं log a बेस e या log बेस e पर a, ठीक है ना, ये भी बोल सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे बोलें। a की पावर x का a की पावर x log a बेस e, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ त्रिकोणमिति पे चल देते हैं, साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ
कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, तो माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सार 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के हमारे अवकल गुणांक हो गए। इनका अवकलन हम लोग अगर करेंगे किसी भी क्वेश्चन में तो ये फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्वर्स फंक्शन के भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन उनको हम किसी और दिन देखेंगे, क्योंकि इतने सारे फिर आप याद नहीं कर पाएंगे। अभी केवल हमने त्रिकोणमितीय अनुपात और कुछ एल्जेब्रिक फंक्शन के सूत्र लिखवाए हैं, इतने आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, कोई छोटा होगा, ऊंच नीच हो गई होगी तो उसको हम आगे पीछे बता देंगे। क्लियर है? तो चलते हैं एक्सरसाइज 5B पर। कुछ छोटे छोटे रूल भी होते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप परेशान बिल्कुल ना हो, जहाँ पर आएंगे वहीं पर बताएंगे, तभी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। एक तरफ से लिखवा देंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, लिख लेंगे कॉपी पे, याद नहीं करेंगे। जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे बताता चला जाऊँगा। ठीक है, बगैर कॉन्सेप्ट पर के कोई भी काम नहीं होगा, तो उस बात को ध्यान रखें। कॉन्सेप्ट बता दूंगा, बस धैर्य बनाकर रखें, घबराएं बिल्कुल ना। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिए मैंने 5B। क्वेश्चन नंबर 1, सेक एक्स क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको y के बराबर मानेंगे। माना y बराबर सेक एक्स क्यूब। फिर क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर ठीक है, तो जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पर लगाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ पर लगाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्यूब। अब बहुत ध्यान से हर एक चीज़ सीखें। अगर आपने क्लास 11th में अवकलनीयता का चैप्टर और सततता का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होने वाली है। मैं फिर भी आपको इस तरीके से बताऊँगा कि आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखिए, जो भी फंक्शन हमको दिया गया होगा उस फंक्शन को देखेंगे और ये बताएंगे क्या ऐसा कोई भी फंक्शन हम लोगों ने याद कर रखा है। तो आप कहेंगे हाँ ऐसा मिलता जुलता याद कर रखा है। क्या याद कर रखा है वो हम साइड में आपको बता रहे हैं। याद कर रखा होगा सेक एक्स, लेकिन यहाँ पर सेक एक्स क्यूब है। समझ रहे हैं बात को? तो हम ऐसे फंक्शन में क्या करेंगे, उसको स्टैंडर्ड रूप में नहीं मानेंगे। तो स्टैंडर्ड रूप में नहीं मानेंगे तो करेंगे क्या, हम इस वैल्यू को मन में टी बोलेंगे। देखिए, लिखकर भी कर सकते हैं लेकिन लिखकर नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इस वैल्यू को मन में टी बोलेंगे और जितने भी सूत्र हमने याद किए हैं उनको हम लिखेंगे। धैर्य बनाकर चलिएगा, 5, 10, 15, 20 क्वेश्चन केवल आपको समझने में लगेंगे, इसलिए धैर्य बनाकर चलिएगा।
तो y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy बटे dx। यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक टी। इसको हमने बोला था कि टी बोलिए, आप मन में क्या बोलिए, टी। तो सेक टी का अवकलन करना है। सेक टी का होता है सेक टी इंटू टेन टी। टेन का कहीं, टी का कहीं उपयोग नहीं करना है, टी केवल मन में बोलेंगे और वैल्यू एक्स क्यूब ही रखेंगे। तो सेक टी का क्या होता है, सेक टी इंटू टेन टी, यानी यहाँ लिखेंगे सेक एक्स क्यूब इंटू टेन एक्स क्यूब। क्लियर, क्योंकि सेक टी बोल रहे हैं, टी का मान एक्स क्यूब है, बोलेंगे टी लेकिन लिखेंगे कहीं पर भी नहीं, क्योंकि ये वैल्यू हमने मान रखी है मन में। अब जिसको टी माना है उसके अवकलन से गुणा जरूर कर दें, ये बात बिल्कुल ना बोलें। डी बाई डी एक्स ऑफ टी किसको मान रखा है, एक्स क्यूब को, तो एक्स क्यूब लिख दें। बस क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाएगा। डी वाई बटे डी एक्स सेक एक्स क्यूब इंटू टेन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। इसको आगे उठा ले आएंगे, 3x स्क्वायर इंटू सेक एक्स क्यूब इंटू टेन एक्स क्यूब। तो ये लग गया हमारा क्वेश्चन। इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो धैर्य बना कर रखिए, अभी आएगा। अभी पहले क्वेश्चन के ही अगले पार्ट पर चलते हैं। देखिए मैंने विधिवत बताया आपको, लिखने वाला चक्कर है वो सब मत लिखिएगा, समझने की कोशिश करें, समझ जाएंगे। टाइम लगेगा लेकिन समझ जाएंगे। दूसरा पार्ट देख रहे हैं, पहले का दूसरा पार्ट लिखा हुआ है साइन एक्स की पावर n। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना y बराबर साइन x की पावर n। अब साइन x तो हमने याद कर रखा है, लेकिन यहाँ साइन x की पावर n आ गया। कोई समस्या वाली बात नहीं, इसको मन में t बोलिए, बस कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और लिखेंगे जो भी बात लिखी थी वही लिखना है। तो x के, अब शॉर्ट में लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अभी हम ये लिख रहे हैं, थोड़ी देर बाद ये लिखेंगे नहीं, केवल डैश डैश बना देंगे, आप समझ जाइएगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, टाइम है कम। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर n, जिसको हमने क्या मानने को बोला था, t मानने को बोला था। ये आपको पेपर में लिखना नहीं है एरो लगा के, केवल समझा रहे हैं आपको, केवल समझा रहे हैं। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन टी का होता है कॉस टी। साइन टी का अवकलन क्या होता है, कॉस टी। तो कॉस टी अर्थात x की पावर n, साइन टी का कॉस टी, जिसको t माना है उसके अवकलन से गुणा है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n कॉस x की पावर n इंटू x की पावर n माइनस 1। अब क्या करेंगे, ये समझ में आ गया कैसे अवकलन हो गया। ये n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 कैसे आया, x की पावर n का अभी हमने सूत्र लिखवाया ऊपर, n घात आगे, घात में एक कम कर देंगे, n माइनस 1, ठीक है। जो चिन्ह ना समझ में आए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाइए और वहाँ पूछिए। तो क्या बन जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू कॉस एक्स की पावर n। ये लग गया हमारा क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगाएंगे।
कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि आपको सारी बात विधिवत बताई जाए, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिएगा। डाउट हो डाउट ज़रूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चल रहे हैं। पहला पार्ट दे रखा है साइन एक्स क्यूब। माना y बराबर साइन एक्स क्यूब, x के सापेक्ष अवकलन समझ जाएं आप अपने आप, dy बटे dx बराबर dy dx ऑफ साइन एक्स क्यूब। थोड़ा सा घसीटा मार रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा, अपने आप बुद्धि लगाएंगे। राइटिंग पर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि अगर आप राइटिंग पर जाएंगे तो फिर कुछ समझने से रहा तुमसे। ये साइन एक्स क्यूब है, साइन एक्स क्यूब है, और साइन एक्स का हमको सूत्र याद है। यहाँ साइन एक्स क्यूब दे दिया तो इसको मन में क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए। जब अवकलन करेंगे तो साइन टी का कॉस टी, कॉस एक्स क्यूब, साथ में जिसको टी माना उसके अवकलन से गुणा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर सबसे पहले लिख लिया, इनटू ये लिखा हुआ है कॉस एक्स क्यूब। समझ पा रहे होंगे, पहले क्यों लिख लिया। 3x स्क्वायर कहाँ से आया है, देखिए इसका अवकलन करा पहले इसका अवकलन कर दिया था, ठीक है। इसको पहले लिख दिया, क्यों, क्योंकि एक लाइन बढ़ जाती है, उसको बाद में हम आगे लाते हैं, इसलिए पहले लिख दिया। गुणे में लगा दिया 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब। केवल इसे समझने का तरीका है। कोई डाउट हो तुरंत नीचे कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कुछ लिख दीजिएगा कि सर जी समझ में नहीं आया, ये समस्या वो समस्या, ठीक है, मैं देख लूँगा। चलिए दूसरे पार्ट पर चलते हैं। स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई है मैंने, समस्या हो तुरंत बताइएगा। स्लो चलना है, स्पीड में चलना है, जैसा हो बता दीजिएगा। दूसरा पार्ट tan x क्यूब लिखा हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे चलने पर कोई पड़ता नहीं आएगा। माना y बराबर tan x क्यूब, मैं बोल दूंगा लिखूंगा नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटे dx, इधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan x क्यूब। और जब tan x क्यूब का अवकलन करने का तो x क्यूब तो यहाँ पर हमको दिख रहा है, और हमने फार्मूला याद कर रखा है tan x का, तो इस x क्यूब को t मान लेंगे, इस x क्यूब को t मान लेंगे। तो tan t का क्या हो जाएगा, फार्मूला आपने याद कर रखा होगा, tan t का होता है सेक स्क्वायर टी, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी बोलना है, लिखना नहीं है, लिखना आपको एक्स क्यूब ही है। tan t का सेक स्क्वायर टी, और जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का अवकलन क्या होता है, घात आगे घात में कम, एक्स की पावर n वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पर, एक्स की पावर n वाला फार्मूला n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, यानी घात आगे और घात में कम 2। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्यूब। क्लियर है, तो इस तरीके से इसको लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट देख लेते हैं। वाह 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 वाह, पहला पार्ट दे रखा साइन स्क्वायर एक्स। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट ये रूप है। माना y बराबर साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे।
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वाई का हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से सुन लें, ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति की अगर घात लगी हो, रट लीजिए, त्रिकोणमिति की अगर घात लगी है तो त्रिकोणमिति फंक्शन को टी मानेंगे। किसको टी मानेंगे? त्रिकोणमिति फंक्शन को टी मानेंगे, साइन एक्स को टी मानेंगे। ठीक है, तो साइन एक्स को अगर हम टी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स था ना, और साइन एक्स को टी मान लिया तो टी स्क्वायर हो गया। टी स्क्वायर का 2t होता है, टी स्क्वायर का क्या होता है 2t, याद कर लीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होता है। उन सूत्रों में बढ़ा लीजिएगा, ये बनाए हुए सूत्र हैं, किताबों में नहीं मिलेंगे। एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, बिल्कुल रट लीजिएगा। 3x स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4, 4x क्यूब। ये तीन सूत्र वहाँ बढ़ा लीजिएगा, बनाए हुए सूत्र हैं, डायरेक्ट याद कर लीजिए। तो टी स्क्वायर का 2t होता है, क्या होता है 2t, तो 2t, t नहीं लिखना है, साइन एक्स लिखना है। टी स्क्वायर का 2t, तो 2 साइन एक्स। क्लियर है? अब सुनिए आगे, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा कर दीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ t किसको माना है, साइन एक्स को, बस खत्म। 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये हमारा आंसर आ गया, जिसको कुछ लोग साइन 2x भी लिख देते हैं, क्योंकि साइन 2 थीटा का सूत्र है। तो आप लिखना चाहें लिखें, ना लिखना चाहें ना लिखें। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, देखिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में? तीसरे का सेकंड पार्ट, कॉस क्यूब एक्स। तो हमने आपको बताया, सबसे पहले माना y बराबर कॉस क्यूब एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन। और जब भी हम यहाँ पर अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्यूब एक्स। अर्थात हम कॉस एक्स को टी मान लेंगे। हमने आपको याद करवाया था कि त्रिकोणमिति की घात अगर लगी हो तो त्रिकोणमिति अनुपात को ही हम टी मानते हैं। तो इसको टी मान लिया तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर टी क्यूब। टी क्यूब का हमने सूत्र बता दिया था, 3t स्क्वायर, टी बोलेंगे लिखेंगे नहीं, तो कॉस स्क्वायर एक्स, 3t स्क्वायर यानी 3 आगे कॉस स्क्वायर एक्स, और जिसको टी माना उसके अवकलन से गुणा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो 3 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, तो माइनस आगे लगा देंगे, साइन एक्स यहाँ लिख देंगे। क्लियर है? चलिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं इसके। थर्ड पार्ट देखते हैं, कॉट क्यूब एक्स, कॉट क्यूब एक्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले माना y बराबर कॉट क्यूब एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट क्यूब एक्स। जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात की घात लगी होगी तो उस त्रिकोणमितीय अनुपात को हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर टी क्यूब का 3
टी स्क्वायर, टी मतलब कॉट स्क्वायर एक्स, और जिसको टी माना उसके अवकलन से गुणा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3 कॉट स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का अवकलन कर देंगे, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्लियर है? तो ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। सेक स्क्वायर एक्स है, माना y बराबर सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। इसको हम क्या कर लेंगे, टी मान लेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात को टी मान लेते हैं। टी स्क्वायर का 2t, टी स्क्वायर का क्या होता है 2t, तो 2 सेक एक्स, 2t, टी को बोल रहा था सेक एक्स, और जिसको टी माना है उसके अवकलन से गुणा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। अब देखिए 2 सेक एक्स तो ऐसे लिखा रहेगा, और सेक एक्स का अवकलन कर देंगे। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स की सेक एक्स से गुणा हो जाएगी, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। ये आ गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।